करीब करीब पूरी सेना के लिए एक बड़े भाई की तरह, एक कुछ लोगों के लिए एक पिता की तरह थे, और बहुत उदार हृदय वाले और बहुत नम्र व्यक्तित्व के रखने वाले, इस प्रकार के वो व्यक्ति थे जिनको सबकी चिंता थी, न सिर्फ अपने सोल्जर्स की बल्कि आम जनता की भी चिंता थी। उन्होंने बहुत सारे फैसले ऐसे लिए जिसमें कि एक बोल्ड डिसीजन की जरूरत थी। डोकलाम में जैसे आप जानते हैं, ये तस्वीरें आपको पता है दिलावर जी कितनी विचलित करती हैं? ये हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद की पहली तस्वीर है जो हम आज तक पर दिखा रहे हैं। सब कुछ स्वाहा हो गया। बहुत मुश्किल है देश के लिए यकीन करना। सीडीएस जनरल बिपिन रावत, जिन्होंने बहुत बड़े सपने देखे थे सेना में आधुनिकीकरण और बहुत सारे बदलाव को लेकर, ये सब कुछ जैसे एक बार में स्वाहा हो गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद की पहली तस्वीर है। आज भी यकीन करना मुश्किल होता है। सभी लोगों के लिए हो रहा है, पति पत्नी दोनों और अन्य 11 लोग। कल्पना के परे है इस त्रासदी का अंजाम समझना और भुगतना। उन परिवारों के लिए जिन्होंने अपनों को खोया है, उन परिवारों के लिए जिन्होंने अपनों की राह में, आप कल्पना कीजिए, जिनको पता था कि इस हेलीकॉप्टर पर वो सवार हैं और शाम होते खबर आई कि क्रैश हो गया है और यूं धू धू कर चल रहा था। कल्पना ये करना सबसे मुश्किल है कि मानव शरीरों का इस हेलीकॉप्टर क्रैश में क्या हाल हुआ होगा। जनरल दिलावर, देखिए, जब मैं क्या बताऊं आपको, बड़ी त्रासदी है। मैं इन तस्वीरों को नहीं देखना चाहता हूं। मेरे दिल पे क्या बीतती है आप समझ सकते हैं। मैंने ऐसे बहुत सी कठिनाइयों को देखा है, झेला है, और आर्मी के भी बहुत से लोगों ने देखा है। मैं सिर्फ आपको अच्छी बात ये बताना चाहता हूं कि मेरी आखिरी मुलाकात उनसे कुछ 15 दिन पहले हुई थी, और उस दौरान हमने जो बातचीत की उसके अंदर उनके जो सपने वो पूरे करना चाह रहे थे और जो करना चाहते थे अभी, उनके बारे में मैं सिर्फ संक्षिप्त रूप में आपको बताना चाहूंगा कि ट्राई सर्विस जॉइंटनेस को किस तरह से सुदृढ़ करना चाहते थे, थिएटराइजेशन को कैसे करना चाहते थे, इसके बारे में तो तकरीबन लोग जानते हैं। लेकिन जवानों के लिए किस तरह से उनका सेवा काल की अवधि को बढ़ाया जा सके, किस तरह से उनको सेकंड कैरियर दिया जा सके, इसके लिए उनकी सोच थी वो बिल्कुल अद्वितीय थी, और सेना के लोगों की जो बहुत दिनों से ख्वाहिश थी उसको पूरा करने वाली थी। किस तरह से लीडरशिप को और स्ट्रांग बनाया जाए उसके बारे में जो उनकी एक ड्रीम था। आधुनिकीकरण के बारे में पीपल्स जनरल दिलावर साहब, उन्हें पीपल्स जनरल कहा जाता था क्योंकि वो बहुत लोगों के साथ बातचीत करने में, उनके साथ खुशियां समेटने में, उनके साथ दुख सुख में साथ देने के लिए जाने जाते थे। ग्रुप कैप्टन एमजे ऑगस्टीन विनोद, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, क्या हुआ होगा सर? हमारे दर्शकों को बताइए। खराब मौसम, कम ऊंचाई पर बादल थे, कोहरा और कुहासा था, कंट्रोल में किस तरह से अचानक हाहाकार हो गया। अब ब्लैक बॉक्स के जरिए जो आखिरी कम्युनिकेशन रहा होगा एटीसी के साथ, वो सामने आएगा। लेकिन अपने अनुभव से जरा हमारे दर्शकों को बताइए, सब ये जानना चाहते हैं कि क्या हुआ आखिर, क्यों ऐसा हादसा हो गया? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। और ये जो रेलवे ट्रैक से जो आप चला रहे हैं जो वीडियो है, ये बहुत एक महत्वपूर्ण वीडियो है। इस पे अब देखा जा सकता है कि एक इनएडवर्टेंट इंस्ट्रूमेंट मेटेरोलॉजिकल कंडीशन कहते हैं जिसको। हेलीकॉप्टर फ्लाइंग देखिए एक फिक्स्ड विंग फ्लाइंग की तरह नहीं है, ये एक विजुअल तरीके से फ्लाइंग किया जाता है 90% टाइम में। लेकिन ये जो मी-17 V5 जो है, इसके अंदर 5 मल्टीफंक्शन डिस्प्ले है, इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग में बिल्कुल ही निपुण है, और इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग में ब्लाइंड लैंडिंग करने का क्षमता रखता है ये। तो बादल या अंधेरा या एकदम ही पिच डार्क जिसको कहते हैं, नाइट विजन गॉगल के साथ भी आके हमने इसको इस्तेमाल किया है। मैंने इसको नॉर्थ ईस्ट में मैंने इंडक्ट किया है, तो मुझे अच्छे से मालूम है, और खूब मैंने इसमें फ्लाइंग भी किया है। तो इस बैकग्राउंड से एक एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन होने के नाते और उसके बैकग्राउंड से मैं ये कह रहा हूँ कि जब विजुअल से जब इंस्ट्रूमेंट ट्रांजिशन करते हैं हम लोग, तो एक प्रोसीजर होता है ट्रांजिशन टाइम जिसको जो दिया जाता है, जो इनएडवर्टेंटली आप देख ही रहे हैं इस वीडियो में कि एक पीछे से एक फॉग या फिर एक क्लाउड कवर एकदम सडनली हेलीकॉप्टर को एनगल्फ कर लेता है। उस समय